कौन है भाई साहब? हनुमान बेनीवाल हैं कौन? ठीक है, एक पार्टी के नेता हैं, हम नहीं मानते। जब हम मानते थे, जिस परिवार में थे, बहुत लॉयल्टी से थे जी, आज नहीं है। उस गठबंधन का रिचार्ज कम है, वैलिडिटी ज्यादा है नहीं। अच्छा, उस गठबंधन की ज्यादा वैलिडिटी है नहीं। मुझे तो ये लग रहा है कि वो 25 तारीख तक भी साथ रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, क्योंकि रावण चंद्रशेखर बहुत बड़े खुदा पे कोई विश्वास मत करना। कोर कमेटी के लोगों की जो 24 घंटे आज भी हनुमान जी के लिए लड़ते हैं। मैं फेसबुक पे या इंस्टा पे या ट्विटर पे कोई बात डालता हूँ तो हनुमान जी के जो भी मेरे पुराने साथी हैं, वो सारे खिलाफ में धड़ धड़ाते हैं। वो साथ खड़े थे और हनुमान जी उनके लिए कह रहे हैं सार्वजनिक रूप से कि इन पे कोई विश्वास मत करना, कभी भी बेच जाएंगे फोटो खिंचवा के। अरे भाई, फोटो बिल्कुल कहने का मतलब आपके जो फोटो की पॉलिटिक्स कौन करता है? बिल्कुल। आरएलपी के इतने नौजवानों को उन्होंने विनय मिश्रा से लड़वाया, मानहानि का मुकदमा दर्ज किया। जब राज्यसभा के चुनाव थे, विनय मिश्रा ने 40 करोड़ का आरोप लगाया था। हनुमान जी ने पुखराज जी गर्ग और इंदिरा जी को लेके जालूपुरा थाने में उनके खिलाफ परिवाद दिया। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सारे नेताओं ने, आम आदमी पार्टी के टोटल अरविंद केजरीवाल से लेकर निचले कार्यकर्ता तक सबको पानी पी पी के गालियां निकाली। उन सब के स्वाभिमान का सौदा आपने अपनी बच्ची के जन्मदिन पे, हमारे वो छोटी गुड़िया, मेरी भी भतीजी है, उसके जन्मदिन पे आप भगवंत मान साहब को और अरविंद केजरीवाल साहब को इसलिए बुला के आप केक काट रहे हैं, उनको भी भ्रमित किया कि आम आदमी पार्टी के साथ में मिलकर राजस्थान में चुनाव लड़ूंगा और आपकी मदद करूंगा। आप समझ रहे हैं, उनकी पार्टी के प्रभारी के खिलाफ इन्होंने परिवाद दिया। 40 करोड़ का विनय मिश्रा ने आरोप लगाया था। उन्हीं के साथ बैठ के आप केक काट रहे हो, डिनर कर रहे हो। आज अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी अपने आप को इतना ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उनका डर दिखा के कभी नितिन गडकरी जी को बुला लेते हैं, पर सारी चीजें अब अंत आ गया है, बीसी आ गई है, पाप का घड़ा भर चुका है। तो अभी जो नया आजाद समाज पार्टी से और जो है एएसपी से गठबंधन हुआ है और उनके लोगों ने जो उस गठबंधन का रिचार्ज कम है, वैलिडिटी ज्यादा है नहीं। अच्छा, उस गठबंधन की ज्यादा वैलिडिटी है नहीं। मुझे तो ये लग रहा है कि वो 25 तारीख तक भी साथ रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, क्योंकि रावण चंद्रशेखर बहुत बड़े खुददार आदमी है, जहाँ तक मैंने उनको पढ़ा है, समझा। बिल्कुल। चंद्रशेखर रावण ऐसे डुप्लीकेट लोगों के साथ नहीं रह सकते। बिल्कुल। जिस आदमी ने भरी सभा में आजाद समाज पार्टी का पट्टा पहनने से मना कर दिया, दुपट्टा पहनने से मना कर दिया, जबकि इतना सीधा और सज्जन आदमी चंद्रशेखर था कि उसने आगे चढ़ के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो फटका उसको गले में डाला। और जब भीम आर्मी के नौजवान साथी और हमारे मनीष जी भाई जो मेरे साथी हैं, मेरे अग्रीज हैं, हमारे सीकर से ही आते हैं, उन्होंने महासचिव भी हैं पार्टी की, उन्होंने जब आजाद समाज पार्टी का फटका लाके दिया तो आदरणीय हनुमान जी ने धक्का देके उनको डांट दिया। आप क्या किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हो? तो इस तरह बड़े चंद्रशेखर रावण को भी पता है। मैं कह रहा हूँ कि उस रिचार्ज की ज्यादा वैलिडिटी है नहीं, टॉक टाइम बहुत ज्यादा है नहीं, वो बहुत जल्दी वो गठबंधन भी टूट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। फतेहपुर से आते हैं सर आप, तो वहाँ से बीजेपी दावेदारी कर रहे हैं और आप नागौर आए हैं अभी। नहीं, मैं नागौर में नहीं कर रहे हैं वहाँ से, लेकिन हाँ, नागौर में इसलिए आया हूँ कि मेरी बड़ी बहन आदरणीय डॉक्टर ज्योति मिर्धा जी ने अपना नामांकन हनुमान बेनीवाल को घेरने के लिए ना पुराना कौन है भाई साहब? हनुमान बेनीवाल हैं कौन? ठीक है, एक पार्टी के नेता हैं, हम नहीं मानते। जब हम मानते थे, जिस परिवार में थे, बहुत लॉयल्टी से थे जी, आज नहीं है। चलेंगे, बहुत लॉयल्टी से थे, आज नहीं है। हम हनुमान बेनीवाल के खिलाफ नहीं है, उनके खिलाफ तो खीमसर की जनता है, नागौर की जनता है, प्रदेश की जनता है, मुझे आने की जरूरत ही नहीं है। रही बात डॉक्टर ज्योति मिर्धा को मजबूत करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी परिवार को मजबूत करने के लिए और भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए है, इसमें कोई दायरा नहीं। खुल के आए हैं, खुल के आएंगे, डॉक्टर ज्योति मिर्धा के पक्ष में वोट मांगने का काम करेंगे और पूरी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नागौर से लेकर राजस्थान की सारी सीटों पर वोट मांगने का काम करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।